मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से करोड़हा और लखों खा दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों और इस्लामी बहनों, खुतबा मसनूना के आगाज़ में कुरान करीम की एक आयत की तिलावत आपके सामने, जो सूरह अंबिया की आयत नंबर 47 है, उससे तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, और क़यामत के दिन हम आदल का मीज़ान कायम करेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, किसी नफ्स पर कोई जुल्म न किया जाएगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और अगर कोई भी नेकी या कोई भी अमल एक राई के बराबर भी होगा, हम उसे लेकर आएंगे। व कफ़ा बिना हासिबीन, और हम सबसे बेहतर हिसाब करने वाले हैं। इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे में और ईमान की वो जो सिफ़ातें मुफस्सल और मुजमल हैं, कि जिसको जो हमारे पूरे इस दीन का खुलासा है, उसमें बास बादल मौत का अक़ीदा भी शामिल है। उसमें यह अक़ीदा शामिल है कि हम अल्लाह रब्बे, ये दुनिया की ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाने वाली नहीं, बल्कि मौत के बाद एक और ज़िंदगी का भी तसव्वुर है, कि जहाँ ज़िंदगी के तमाम आमाल के मुताबिक रब की तरफ से सज़ा या जज़ा की तायीन होगी। उस अक़ीदे की वजाहत करने वाली ये आयत है कि जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, कि जब अल्लाह रब्बे करीम मैदान हश्र में, क़यामत के उस अजीम मैदान में, यौमुल मशहदिल अज़ीम में बंदों के आमाल को मीज़ान में तोलेगा। अब ये इस आयत का क्या वो ख़ास पस मंज़र है, क्या वो ख़ास सियाक़ है कि जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि शाबान का महीना चल रहा है। अब शाबान के इस महीने को क्या मुनासिबत है इस आयत से? शाबान के महीने को क्या मुनासिबत है बास बादल मौत के इस अक़ीदे से? शाबान के इस महीने को क्या मुनासिबत है क़यामत के दिन आमाल के तोले जाने से? यही वो नुक्ता है जो मैं आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा। निज़ाम अल्लाह रब्बे करीम ने ये रखा है कि उसने इंसानों के आमाल को लिखने के लिए किरामन कातिबीन का एक निज़ाम रखा है। अल्लाह ताला अपने बंदों के तमाम आमाल से बाखबर है। वो समीउन बसीर है, वो अलीमुन बिदातिस सुदूर है, यअलमु खाइनतल अय्युन व मा तुख्फिस सुदूर है। वो ज़िंदगी के एक एक लम्हे में उसका इल्म इतना मुहीत है कि उसको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में बयान किया कि रात की तारीकी में स्याह चट्टान के ऊपर स्याह रंग की चींटी जो चलती है, उसके कदमों की आहट और उसके दिल की धड़कन और उसके ख्यालात को अल्लाह ताला जानता और उसके मुताबिक वो उसका इल्म रखता है, जिसका इल्म इतना बारीक है, जो अल लतीफ़ुल खबीर है। वो ज़ात किसी लिखने वाले का मोहताज नहीं, लेकिन उसके निज़ाम आदल का तकाजा ये है कि बंदों को यूं ही न छोड़ दिया जाए, बल्कि उनके आमाल को बतौर शहादत लिख दिया जाए, और न सिर्फ ये कि लिख लिया जाए, बल्कि मैदान हश्र में मीज़ान आदल कायम करके उसको तोल भी लिया जाए और उसके मुताबिक उसके साथ जज़ा और सज़ा का मामला किया जाए। अब यह है वो बात कि जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के सिलसिले में रवा रखी है, और उसके लिए फरिश्तों की तायीन की गई है कि जो बंदों के आमाल को अच्छाइयाँ हैं, इन खैरुन फ़खैर व इन शर्रुन फ़शर, अच्छाइयाँ भी लिखी जा रही हैं और बुराइयाँ भी लिखी जा रही हैं। और उसके लिखे जाने के बाद उन आमाल को आसमान पे
पेश भी किया जाता है। वहां वो गोया इंसानों की जो रिपोर्ट है वो अल्लाह ताला के यहाँ पहुंचाई जाती है। अब वो रिपोर्ट पहुंचाने का जो निज़ाम है अल्लाह ताला का, उसकी तकरीबन 4 किस्में हैं। एक वो रिपोर्ट है जो डेली बेसिस पे अल्लाह के यहाँ जमा होती है, एक वो है जो हफ्तावारी बुनियाद पर अल्लाह ताला के यहाँ जमा होती है, एक वो है जो साल में एक बार जमा होती है, और एक वो रिपोर्ट है कि जो जिंदगी का ये सिलसिला खत्म होने के बाद आखिर में अल्लाह ताला के यहाँ फाइनल रिपोर्ट जो जमा होती है, ये इस तरीके से। और वही रिपोर्ट वो नामा या अमाल हैं, वो सुहफ हैं कि जो क़यामत के दिन नेक लोगों को दाहिने हाथ में और बद लोगों को बुरे हाथ में दिए जाएंगे। वो सुहफ मुनश्शरा हैं और जो वो फैलाए जाएंगे, और एक एक चीज का सवाल भी किया जाएगा, और जिसे बंदा देख के ताज्जुब करेगा, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। क्या हो गया कि ये किताब तो ऐसी है कि इसमें मेरे छोटे अमल का भी और बड़े अमल का भी, छोटी बुराई का भी और बड़ी बुराई का भी तज़किरा है, उस सब का एहसा है, उस सब का शुमार है, सबका तज़किरा है। अब मामला ये है कि जवाबदेही का ये एहसास, अब आप तसव्वुर कीजिए कि हम इंसानी ज़िंदगी जिस अंदाज की गुजार रहे हैं, जिन कवानीन की हम यहाँ पर दुनिया में पाबंदी कर रहे हैं, जो हमारा निज़ाम है जवाबदेही का, एहतिसाब का, उसमें यह होता है कि किसी भी कोई अगर किसी सरकारी महकमे का मुलाजिम है या वो किसी प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम है, यहाँ तक कि अगर कोई किसी दुकान पे एक छोटी सी मजदूरी भी करता है, या कोई शख्स कहीं किसी जो है किसी और तरह की मजदूरी कर रहा होता है, अगर उसे ये पता हो कि मेरे इस काम को किसी सतह पर मॉनिटर किया जा रहा है, किसी सतह पर इसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है, किसी सतह पर वो रिपोर्ट किसी बाला ऑफिसर के पास जमा हो रही है, और किसी सतह पर उस रिपोर्ट का तज्जिया होगा और उसके मुताबिक सवाल और जवाब होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये जवाबदेही का एहसास, ये एहतिसाब का जो एहसास है, ये अकाउंटेबिलिटी जो है, ये इंसान को बहुत चौकन्ना, बहुत चौकस और एक काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा जो है उसको फिक्रमंदी का शिकार कर देती है। तो यकीन मानिए कि वो रब की जिसने हमें पैदा किया है, कि जिसके हुक्म से हमारी सांसें चल रही हैं, कि जिसके हुक्म से हमारी रगों में खून गर्दिश कर रहा है, कि जिसकी रहमत और उसके करम का हमारे लम्हे, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा और हमारी जिंदगी का एक एक सांस उसका मरहून मिन्नत है, वो जात हमें यूं अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान ये समझता है कि यूं ही बेकार छोड़ दिया जाएगा, उसे पूछा ना जाएगा, उससे सवाल ना किया जाएगा, उसके अमाल का मुहासबा नहीं किया जाएगा, कोई उससे पूछेगा नहीं कि तू क्या करता रहा, पूछा जाएगा। उसका मैकेनिज्म है, उसका निजाम है, उसकी तरतीब है, उसके लिए फरिश्तों की तायीन है, और उसके लिए 4 निज़ाम जो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि 4 तरीके से उसके अमाल की रिपोर्टें बनती हैं और रब के यहाँ पेश की जाती हैं और नामा या अमाल में उसका शुमार किया जाता है। सबसे पहली तरतीब है कि यौमिया बुनियाद पर इंसानों के अमाल को उसकी रिपोर्ट अल्लाह ताला के यहाँ पेश की जाती है। और सही मुस्लिम में सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं, क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए बेखम्स कलिमातें, और आपने उस मौके पर 5 बातें कही। उसमें आपने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ला यनाम, अल्लाह रब्बे करीम सोता नहीं, उसके लायक और ज़ेबा ही नहीं कि वो सोता हो, वला यंबगी लहू अन यनाम, और उसके लायक और ज़ेबा है ही नहीं है कि वो सोए। यख्फ़िदुल क़िस्त व यरफ़अहू, वो मैदान, वो इंसाफ के इस तराजू को बुलंद भी करता है और उसको झुकाता भी है, यानी इंसानों को आमाल की तौफीक देने का भी उसका एक निज़ाम है। युरफ़अु इलैहि अमलुल लैल क़ब्ल अन्नहार, उसके पास बंदे का अमल, रात का अमल सुबह होने से पहले पहुंचाया जाता है।
व अमलुन नहार क़ब्ल लैल, और दिन का अमल रात दाखिल होने से पहले पहुंच जाता है। ये पूरा एक निज़ाम है कि सुबह का अमल और शाम का अमल, ये बुनियाद डेली बुनियादों पर, रोज़ाना बुनियादों पर अल्लाह ताला के यहाँ पहुँचाया जाता है, क्योंकि वो खबीर है, वो बसीर है, वो ला ताख़ुदुहु सिनतुन वला नौम, वो बंदों से गाफिल नहीं है, उसे नींद क्या, उसे ऊँघ भी नहीं आती। और दूसरी हदीस जो मुत्तफ़क़ुन अलैहि है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मज़ीद तफ़सीलात बयान की। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है, आपने फरमाया यतआक़बून फ़ीही मलाइकतुन बिल्लैल व मलाइकतुन बिन्नहार, तुम्हारे पास रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते बारी बारी आते हैं। व यज्तमिऊन फ़ी सलातिल फ़ज्र व सलातिल अस्र, और वो फज्र की नमाज में उनकी ड्यूटियां बदलती हैं और असर के में उनकी ड्यूटियां बदलती हैं। दिन के फरिश्ते और रात के फरिश्ते दोनों की मुलाकात फज्र में हो जाती है और असर में हो जाती है। फज्र में, फज्र की नमाज से वो रात के अमाल अल्लाह के यहाँ उठाए जाते हैं, और असर के वक्त दिन के अमाल उठाए जाते हैं। अब आप तसव्वुर कीजिए कि यही दो वक्त बहुत ही ज्यादा नाजुक है। एक वो फज्र का वक्त कि जब आजकल के मामूलात में ख़ास तौर से आजकल की दिलचस्पियां और आजकल के मशागल और आजकल की रातें, आजकल के रातों के जागने के निज़ाम और वो सारा कुछ जिस अंदाज में हम गुजार रहे हैं और जिस अंदाज के हमारे यहाँ दिलचस्पियां, उस एतबार से रात को जिस वक्त सोया जाता है, उसके नतीजे में सुबह फज्र में उस वक्त पे कुछ किस्मत वाले ही हैं जो उठ पाते हैं, और कुछ किस्मत वाले ही हैं जो नमाज को कायम करते हैं। पढ़ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो जो नमाज को कायम करते हैं, जो अजान सुनने के बाद मस्जिद का रुख करते हैं, जो बाजमात नमाज पढ़ते हैं, वो लोग हैं कि जो नमाज कायम करते हैं। और उन कायम करने वाले लोगों को जब वो मस्जिद में पहुंचते हैं और वहां फरिश्ते मौजूद होते हैं, और वो तो उनकी तबादले का वक्त होता है, वो उस वक्त अमल के लिखे जाने का वक्त होता है, और वो शाम का वक्त, वो असर का वक्त, जब कारोबार अपने उरूज पर होता है, जब खेलने वालों की अपनी दिलचस्पियां होती हैं, जब भाग दौड़ करने वालों की अपनी दिलचस्पियां हैं, जब तफरीह करने वाले तफरीहगाहों का रुख करते हैं, वो वक्त भी बहुत ही ज्यादा अहम तरीन वक्त होता है, बहुत इम्तिहान का वक्त होता है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सलातुल वुस्ता कहा है, वो दरमियानी नमाज है। और उस नमाज को ज़ाये करने के नुकसान को दुनिया और आखिरत का सबसे बड़ा नुकसान करार दिया गया है। मन फाततु सलातुल अस्र फकअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, जिसकी असर की नमाज ज़ाये गई, गोया उसका माल और उसका अहल सब गए। अलियाज़ु बिल्लाह। तसव्वुर कीजिए किसी आसमानी और किसी ज़मीनी आफत और बला में किसी का माल भी चला जाए और औलाद और बच्चे सब चले जाएं, तो पूरा मुल्क क्या, पूरी आजकल तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। उसकी खबर जहां जहां पहुंचेगी सदमे की एक लहर दौड़ जाएगी कि वो कैसा घराना है कि जिसमें सब कुछ गया। और असर की नमाज के ज़ाये हो जाने को इतना बड़ा नुकसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सादिकुल मस्दूक नातिकुल वही ने फरमाया। तो उस वक्त ये फरिश्ते जमा होते हैं, सुम्मा यारजुल लदीना बातु फीकुम, फिर चढ़ते हैं आसमान की तरफ वो लोग कि जो तुम्हारे साथ जिन्होंने रातें गुजारी, जिन फरिश्तों ने रातों के तुम्हारे अमाल को लिखना और उसमें गुजारे हैं। फयसअलुहुम रब्बुहुम, तो उनसे उनका रब पूछता है, वहुवा आलमु बिहिम, और किसी नावाक़फ़ी की बुनियाद पर नहीं पूछता, वहुवा आलमु बिहिम। ये फरिश्ते रात भर इनके साथ रहे, लेकिन उनका रब उन अमाल को ज्यादा बेहतर जानता है। पूछता है कैफ़ तरक्तुम इबादी, मेरे बंदों को तुमने कैसे छोड़ा, मेरे बंदों को। अब ये लफ्ज़ ही कितना अजीम लफ्ज़ है, आप तसव्वुर कीजिए। वो मालिक हमें अपना बंदा कह रहा है, और बंदा बहुत, बंदगी बहुत अजीम सिफत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा एजाज़ दिया गया है वो मेराज का एजाज़ था। फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात कि जो अपने बंदे को रात के वक्त लेकर गया।
अल्लाह ताला वहां फरमाएगा कि कई फतरक तुम इबादी, तुमने मेरे बंदूकों के हालत में छोड़ा। फयक़ूलून तरकनाहुम व युसल्लून व अतैनाहुम व युसल्लून। हम जब उनके पास आए थे तब भी नमाज पढ़ रहे थे, अब हम जब उनके पास से जा रहे हैं तब भी वो नमाज पढ़ रहे हैं। अब उन खुशकिस्मत लोगों की खुशकिस्मती का क्या ठिकाना कि जिनको ये तौफीक मिले कि वो इस अंदाज में नमाज कायम करें कि आमाल के उठाए जाने के वक्त फरिश्ते भी मौजूद हों और उनकी इस इबादत के गवाह हों। और ये वो कैफियत है कि जो योमिया बुनियादों पर बंदों के आमाल के लिखे जाने और उसको आसमान पे उठाए जाने और रब के हुजूर पेश किए जाने के सिलसिले में ये पहली किस्म है रोजाना के आमाल की। दूसरी किस्म है हफ्तावार। हफ्तावार क्या है? और हफ्ते में भी एक बार नहीं बल्कि दो बार, हर सोमवार के दिन और हर जुमेरात के दिन, हर सोमवार के दिन और हर जुमेरात के दिन बंदों के आमाल को उस हफ्तावार बुनियादों पर अल्लाह ताला के यहाँ पेश किया जाता है। सही मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुअरदु अमालुन नास फी कुल्ली जुमअतिन मर्रतैन, के बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं हर हफ्ते में दो बार, यौमुल इस्नैन व यौमुल खमीस, सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन। फयुग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन मुमिनिन, और उन आमाल की बुनियाद पर हर मोमिन बंदे को बख्श दिया जाता है, हर मोमिन बंदे को बख्श दिया जाता है। साथ ही साथ निजाम भी निपटाया भी जा रहा होता है, आमाल भी पेश किए जा रहे हैं और निपटारा भी हो रहा है, मामला दुरुस्त भी हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है? इल्ला अब्दन बैनहु व बैन अखीहि शहना, मगर उस शख्स की बख्शिश को मुअख्खर रखा जाता है कि जिसके और उसके भाई के दरमियान, चाहे वो नसबी भाई हो या वो दीन का भाई हो या वो पड़ोस का भाई हो, उसके दरमियान किसी तरह की रंजिश है। फयुक़ालु उत्रुकू हाज़ैनि हत्ता यफ़ीआ, बस इनको रहने दो, इनका खाता अभी बंद ही रहने दो, हत्ता यफ़ीआ, यहाँ तक कि इनके दरमियान सुलह हो जाए, ये एक दूसरे को माफ कर दें, ये एक दूसरे के सिलसिले में अपने दिल को साफ कर लें, उस वक्त तक इनको छोड़े रखो। इनका केस पेंडिंग है, इनका केस पेंडिंग है। आप तसव्वुर कीजिए कितनी बड़ी बात है। दुनिया की जिंदगी में ये वो चीज है कि जो बहुत बड़ी है और छोटी नहीं है, अल्लाह ने खुद तस्लीम किया है कि बड़ी है। वमा युलक़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़ाहा इल्ला कुल्लु ज़ी हज़्ज़िन अज़ीम। इसकी तौफीक हर एक को नहीं मिलती कि जो इतना फराख दिल हो कि जो माफ करने का जज्बा रखता हो, जो माफ करने का जिगरा रखता हो। वमा युलक़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू, ये साबिर लोगों का काम है। वमा युलक़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये वही कर सकते हैं कि जो बड़े नसीबे वाले हो। ये बड़े नसीबे वाले लोगों का काम है, उनका केस फिर पेंडिंग नहीं रहता, उनका मामला तो साथ ही साथ क्लियर होता जाता है। और दूसरी एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मामले को मजीद फरमाया इस अंदाज में, तुफ्तहु अब्वाबुल जन्नत यौमुल इस्नैन व यौमुल खमीस, जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं हर सोमवार को और हर जुमेरात को। फयुग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन मुस्लिमिन, और हर मुसलमान बंदे को बख्शा जाता है। ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, एक बड़ी शर्त का इजाफा कर दिया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर इजाफा है, ये शर्त तो बुनियाद है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ये तो अल्लाह ने पहले ही कह दिया है कि अल्लाह ताला हरगिज़
मुशरिक को बख्शता नहीं है। उसके सिवा जिसके लिए भी चाहे वो कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह की मशीयत और उसकी रहमत के तहत है वो कि उसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब आ जाए और वो बख्श दिया जाए। यहां पर वही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि फयुग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन मुस्लिमिन, कि हर मुसलमान बंदे को बख्श दिया जाता है। ला युशरिकु बिल्लाह, कि जो अल्लाह के साथ, ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन, जो अल्लाह के साथ किसी चीज को भी शरीक न ठहराता हो। इल्ला रजुलुन कानत बैनहु व बैन अखीहि शहना, मगर वो शख्स के जिसके और उसके भाई के दरमियान कोई रंजिश है, फयक़ूल उन्ज़ुरू हादैनि हत्ता यस्तलिहा, अभी इंतजार करो इन दोनों का यहां तक कि ये आपस में सुलह कर रहे हैं। और सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तीसरी रिवायत में इसी बात को अल्लाह के रसूल ने इस अंदाज में फरमाया कि क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नका तसूमु हत्ता ला तकादु अन तुफ़्तिर, अल्लाह के रसूल आप हमेशा रोजा रखते हैं, लगता है कि आप कभी इफ्तार न करेंगे। व तुफ़्तिरु हत्ता ला तकादु अन तसूम, और कभी कभी आप रोजा छोड़ देते हैं, यानी रोजा नहीं रखते हैं, लगता है कि अब आप कभी कोई रोजा नहीं रखेंगे। ये आपके यहाँ तरतीब क्या है रोजे की? तो इल्ला यौमैन, मगर 2 दिन, ये 2 दिन ऐसे हैं कि जिनमें आप हमेशा रोजा रखते हैं, कभी नहीं छोड़ते, जुमेरात का और सोमवार का। उसके अलावा अक्सर आप रोजे रखते भी हैं, छोड़ भी देते हैं। इसके सिलसिले में आपका क्या उस्वा है और क्या हिदायत हैं? तो आपने फरमाया फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु यौमैन, तो कौन से दिन हैं कि जिनका तुम कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि क़ुल्तु यौमुल इस्नैन व यौमुल ख़मीस, आप सिर्फ सोमवार का और जुमेरात का रोज़ा आप कभी नहीं छोड़ते, बाकी आप रोज़े यानी रमज़ान के अलावा जो नफली रोज़े हैं वो कभी आप रखना भी शुरू कर देते हैं, कभी छोड़ देते हैं। इसका क्या हुक्म है? आपने फरमाया क़ाल ज़ालिका यौमान तुअरदु फ़ीहिल अमालु अला रब्बिल आलमीन, ये वो 2 दिन हैं कि जिसमें आमाल पेश किए जाते हैं रब्बुल आलमीन के सामने। व उहिब्बु अन युरदु अमली व अना साइमुन, और मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरा अमल जब रब के सामने पेश हो तो मैं रोजे की हालत में हूँ। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अमल है, वो जिनकी दी हुई हिदायत की बुनियाद पर, वो जिनकी कुर्बानियों की बुनियाद पर दर्जनों से सैकड़ों और सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों और करोड़ों से अरबों और क़यामत की सुबह तक लाशुमार और बेशुमार इंसान अमल कर रहे हैं। और जमीन का एक एक चप्पा चप्पा, जमीन का एक एक खित्ता हर वक्त अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहा है। किसी न किसी मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं, कहीं न कहीं कुरान करीम की तिलावत हो रही है, कहीं न कहीं रोजे रखे जा रहे हैं, कहीं न कहीं अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हो रहा है, कहीं न कोई अच्छाई हो रही है, कहीं मुनाजातें हो रही हैं, कहीं तिलावतें हो रही हैं। और वो अमल जो हुए जमीन पर क़यामत की सुबह तक होता रहेगा, उसमें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बदरजाए अतम मौजूद है। लेकिन क्या फरमाते हैं कि मैं पसंद ये करता हूँ कि जब मेरा अमल उठाया जाए उस वक्त मैं इबादत की इस कैफियत में हूँ कि मैं रोजे की हालत में हूँ। सुभान अल्लाह। और फिर रिपोर्ट की एक तीसरी किस्म, वो तीसरी किस्म रिपोर्ट की है कि जब आखिरी तौर पर तमाम इंसानों के आमाल उनके रूह कब्ज किए जाने के वक्त बंदे की रूह के साथ आसमान की तरफ जाएंगे, जब फरिश्ते उसकी जिंदगी के तमाम आमाल और नविश्तों की बुनियाद पर अजाब के फरिश्ते जहन्नुम के बदबूदार टाट लिए हुए या रहमत के फरिश्ते जन्नत से रेशम के जुज़दान लिए हुए उसकी रूह को कब्ज करने के लिए आएंगे। और न सिर्फ ये कि उसके रूह बल्कि उसके आमाल भी उसके साथ आसमान की तरफ जाएंगे। अगर वो जहन्नुमियों में से है और वहां से उसकी रूह को उसके आमाल के समेत
फेंक दिया जाएगा और पटक दिया जाएगा। और अगर वो नेक और जन्नतियों में से है तो उसके आमाल और उसके रूह को बुलंद करते हुए आला इल्लियीन में उसका मकाम मुतय्यन किया जाएगा। तो उस वक्त ये आखिरी मरहला होगा कि जब जिंदगी के सारे नविश्ते वहां रब के हुजूर पेश किए जाएंगे। और तरतीब के एतबार से ये चौथा नंबर है, लेकिन मैंने इसको तीसरे नंबर पर इसलिए बयान किया है कि जो थोड़ी सी तफसील इस महीने की मुनासबत से है वो चौथी किस्म है कि सालाना बुनियादों पर जब इंसानों के आमाल की रिपोर्ट अल्लाह ताला के हुजूर पेश की जाएगी। और वो कब होगा कि ये रमज़ान शाबान अल मुबारक के अंदर ये आमाल पेश किए जाएंगे। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमल के सिलसिले में सैयदना उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शाबान बैन रजब व शहर रमज़ान, शाबान का वो महीना कि जो रजब और रमज़ान के दरमियान में पड़ता है, तग़फलुन नास अन्हु के लोग उससे बहुत गाफिल हैं, कि लोग जिससे बहुत गाफिल हैं उसे एक आम सा महीना तस्वुर करते हैं। हकीकत यह है कि तुरफ़अ फ़ीही अमालुल इबाद, उसमें बंदों के आमाल को अल्लाह के यहाँ उठाया जाता है और यह सालाना बुनियादों पर होता है। फ़उहिब्बु अल्ला युरफ़अ अमली इल्ला व अना साइमुन, और मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरे आमाल न उठाए जाएं मगर इस हालत में कि मैं रोजे की हालत में। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक को छोड़कर सबसे ज्यादा रोजे जो रखा करते थे वो शाबान में रखा करते थे। रमज़ान मुबारक की उस अजीम इबादत में, उस इबादत की तैयारी के तौर पर भी और इस एतबार से भी कि इस महीने में सालाना बुनियादों पर आमाल रब के हुजूर उठाए जाएंगे, उस एतबार से भी चूंकि वो जो असल महीना है रमज़ान मुबारक का, जो नेकियों का है, जो रब की रहमतें समेटने का महीना है, जिसकी दिन और रात का एक एक लम्हा नेकियों का है। बंदा दिन में रोजे की हालत में तो एक लम्हा भी उसका इबादत है, रात को उसने क़याम किया है और क़याम के बाद तक़वियत हासिल करने के लिए अगर सोया भी है तो उसका सोना भी एक तरह से इबादत है। तो इस एतबार से वो महीना तो है ही पूरा नेकियों का। उस महीने को शामिल करके शाबान तक के जितने महीने में जितनी नेकियां हैं वो सारी की सारी नेकियां इस शाबान में रब के हुजूर सालाना बुनियादों पर जब पेश की जाती हैं तो उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये पसंद करता हूं कि उस वक्त मैं रोजे की हालत में हूं और मेरा अमल जब उठाया जाए तो मेरे इस अमल की भी लाज रखी जाए कि हाँ मैंने रोजा भी रखा है। सुभान अल्लाह। ये वो चीजें हैं कि जो बंदों के दरमियान दो एतबार से बहुत काबिल गौर है। एक तो जवाबदेही का एहसास और इस चीज का एहसास कि एक जात है कि जो हमारे जिंदगी के एक एक अमल की गवाह है और उसके यहाँ अमल लिखा जाता है और इसमें खौफ का एहसास है, इसमें एक जवाबदेही का एहसास है। और दूसरी तरफ एक दूसरा पहलू भी है कि जिंदगी में अगर कोई एक अमल भी किया गया है, कोई एक नेकी भी की गई है, कोई कुल्फतें और परेशानियां उठाई गई है, कुछ सब्र और मुसाबरत के मामलात हुए हैं, कुछ तकलीफें उठाई गई हैं इस दीन के सिलसिले में, इसकी इताअत के सिलसिले में, रब को राजी करने के सिलसिले में, तो यकीन मानिए कि वो शकूर जात है, वो जात है कि जो शुक्रगुजार जात है, वो एक एक लम्हे का हिसाब करने वाला और उसके सिलसिले में उसका बदला देने वाला है। इसमें उम्मीद भी है, इसमें खौफ भी है और यही उम्मीद और यही खौफ मोमिन की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। सैयदना हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि मोमिन के दो पर हैं और उन दोनों परों के जरिए वो उड़ता है। आप तसव्वुर कीजिए कि कोई भी परिंदा एक पर से नहीं उड़ सकता, दो पर होंगे तब उड़ेगा। तो फरमाया एक पर है खौफ का और दूसरा पर है उम्मीद का। खौफ का पर उसे रब के हुजूर उस दिन की यौमुल मशहदिल अज़ीम की सख्तियां, उस दिन रब करीम का वो जलाल और उसका कहर, और जिस कहर के नतीजे में अंबिया किराम भी एक खौफ की आलम में होंगे
उस दिन की उस होलनाकियां और उसकी शिद्दतें, यौम यजअल विल्दान शीबा, कि वो दिन के जो अपनी सख्तियों की वजह से, वो दिन जो अपने तूल की वजह से बच्चों को बूढ़ा कर देगा, उस दिन का एहसास उसके अंदर खौफ पैदा करता है, जवाबदेही का एहसास पैदा करता है, उसका रोंगटा खड़ा हो जाता है उस एहसास के साथ, और वो अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने की कोशिश करता है। और दूसरा एहसास उसके लिए उम्मीद का एहसास कि हमारा रब वो रब है कि जो इंतहाई बारीक बीन है, वो हमारे छोटे छोटे अमल की भी कदरदानी करता है। अस्सदक़तु तन्मू फी कफ़िर रहमान, कि उसकी हथेली के अंदर हमारा दिया हुआ मामूली सा सदका भी नुमू पजीर होता है, उसकी परवरिश होती है। इत्तक़ुन नार वलो बिशिक्क़ि तमरा, जहन्नम की आग से बचो चाहे आधे खजूर के जरिए ही क्यों ना हो। वो कभी एक आधी खजूर भी जिंदगी के सारी हिरमा नसीबियों पर कामरानियां और कामयाबियों की कलम बन सकती है। तो इस एतबार से उस रब से उम्मीद कि जिसने सारे सहीफे लिखने के बाद, सारे नविश्ते लिखने के बाद उसके ऊपर सर नविश्त के तौर पर जो लिखी थी, पस्त नविश्त के तौर पर जो लिखी थी कि वो रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गलबा ले गई है, उस पर सबकत ले गई है। उस एतबार से अल्लाह ताला के हुजूर बंदगी के सिलसिले में ये दो एहसास मोमिन पर हर वक्त गालिब रहने चाहिए, खौफ का भी और उम्मीद का भी। अगर कोई सिर्फ डरता ही डरता रहे और रब के सिलसिले में बदगुमानी करे कि मुझे रब कभी नहीं माफ कर सकता, तो ये कुफ्र है। और अगर कोई कुछ भी ना करे और ये कहे कि नहीं साहब मैं तो बख्शाया हूँ, तो ये भी एक ज़ंदका और इल्हाद है। अल्लाह ताला हमें इन दोनों एहसासात को तवाज़ुन के साथ हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बना दे, ताकि एक बेहतर अमल रखने वाला मुसलमान बने। अब ये हमारा इख्तियार है, अब ये हमारी चॉइस है, अब हमारी पसंद है, अब हमारी सोच है कि दुनिया रोज़ाना बुनियादों पर, हफ्तावार बुनियादों पर, सालाना बुनियादों पर, उमरी बुनियादों पर जब हमारी रिपोर्टें तैयार हो रही हैं, जब हमारे आमाल रब के हुजूर पेश हो रहे हैं, तो क्या अपने आमाल नामों में हम जुल्म लिखवाना पसंद करेंगे, रब की नाफरमानियां लिखवाना पसंद करेंगे, लोगों की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ पसंद करेंगे, लोगों के हुकूक पर गसब पसंद करेंगे, लोगों को नाराज करना पसंद करेंगे, लोगों की दिल आजारियां पसंद करेंगी, उनकी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ पसंद करेंगे, और एक एक लम्हा रब की नाफरमानी में पसंद करेंगे। या हम भी सैयद वुलूद आदम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पाकीज़ा उम्मतियों के इस जज्बे को पसंद करेंगे कि हम चाहते हैं कि जब हमारा अमल पेश हो तो कोई ना कोई नेकी हमसे हो रही है, कोई ना कोई नेकी हमसे हो रही है। और ये तसव्वुर कीजिए कि वो रब वो इंतहाई बारीक बीन है, उसके यहाँ अमाल जब पेश किए जाते हैं तो उसमें कोई कमी और कोताही नहीं होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए कि जिसके एक एक लम्हे से वो राज़ी हो। जब हम उसके हुजूर पेश हों हम उससे राज़ी हों, उसकी नेमतें देखकर, और वह हमसे राज़ी हो अपने हमारे अमल देखकर। ऐ अल्लाह हमें एक पसंदीदा ज़िंदगी अता फरमा और ईमान वाली मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हम में से परेशान हाल हैं, मुसीबत ज़दा हैं, तकलीफ़ ज़दा हैं, ऐ अल्लाह उनकी तकलीफ़ों और मुसीबतों का मदावा फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं, बहुत सारे हमारे आइज़ा व अक़रबा में ख़ुसूसी तौर पर 2 ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन बीमार हैं, तकलीफ़ की हालत में हैं, हमारे क़राबतदारी में आती हैं, और जिस जिसके क़राबतदारों में कोई भी बीमार है अल्लाह ताला सबको शिफ़ाए कामिला आजिला कुल्लिया अता फरमा। ऐ अल्लाह सबके ऊपर, सबके साथ शिफा का और उनके ऊपर रहमत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके साथ अपने रहमत और करम का मामला फरमा, उनकी बख्शिश फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।